नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नंदीशाला के पीछे की जमीन का होगा अब इस्तेमाल, ज्वार की बिजाई के लिए किया गया फैसला। शहर के सीवरेज की होगी सफाई, सुपर क्रेन मशीन से सफाई का टेंडर किया जारी। बाईस को कर्मचारियों का होगा हल्ला बोल प्रदर्शन, जिला स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड क्रॉस ने दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए बनाया कंट्रोल रूम। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी लगा रहे हैं नगर परिषद के चक्कर, एक कर्मचारी की वजह से अटकी हैं फाइलें। विद्यानगर कंटेनमेंट जोन में 336 घरों में 14,622 व्यक्तियों की हुई स्क्रीनिंग। लॉकडाउन 4 के चरण में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से की जा रही है ड्यूटी, बिना वजह घूमने वालों के काटे जा रहे हैं चालान। और अब खबरें विस्तार से। नगर में बनी नंदीशाला में बेसहारा पशुओं को पकड़कर पहुंचा तो दिया जाता है, लेकिन दानी सज्जनों द्वारा सहायता के बावजूद भी यहां चारे की कमी हो जाती थी। इसके समाधान के लिए नंदीशाला के साथ लगती करीबन 15 एकड़ भूमि पर ज्वार की खेती कर नगर परिषद ने पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा मच्छी फार्म के पास बनाई गई नंदीशाला अब आने वाले दिनों में चारे की समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए नगर परिषद ने नंदीशाला के पास नगर परिषद की जमीन पर अब ज्वार की बिजाई करने का फैसला लिया है, जिसके तहत कार्य शुरू हो चुका है और नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर परिषद द्वारा बनाई गई नंदीशाला में फिलहाल 1200 के करीब बेसहारा पशुओं को आसरा मिला हुआ है और दानवीरों के द्वारा दिए जाने वाले चारे से उनका पेट भरा जा रहा है। लेकिन अब नगर परिषद अधिकारियों ने खाली जमीन का उपयोग करते हुए 15 एकड़ जमीन पर ज्वार की बिजाई का कार्य शुरू करवा दिया है। इस नंदीशाला में शहर की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को नगर परिषद द्वारा पकड़कर लाया जाता था। प्रकार इस महामारी से हमारे पूरे शहर की भी और पूरे प्रदेश की भी और पूरे देश की भी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ती नजर आ रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि शहर के अंदर हमारे पास लगभग 1500 नंदी और गाय के टोटल मिलाकर के 1500 हमारे पास स्टे कैटल्स हैं, जिनका अभी तक भिवानी में जो दानी लोगों की संस्था थी, जैसे हमारे बिरलाल सराफ जी थे और भी महापंचायत जो मिला करके जिन्होंने सभी ने शहरवासियों को खाना भी पका हुआ दिया है और इन्हीं की मेहरबानी से, सभी लोगों के, आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी के डोनेशन से हमारी नंदीशाला का जो उनको स्टे कैटल्स के लिए जो खाना था, चारा, जो भी हरा चारा, सूखा चारा, अब तक हमें वहाँ से प्राप्त हो रहा था और 21 लाख रुपए हम नगर परिषद की तरफ से जो सूखी तूड़ी के लिए जो सूखा चारा उनके पशुओं के लिए मंगाया जाए, तो 21 लाख रुपये तो हमने नगर परिषद से उनको अलग से दिया है। और हरे चारा के लिए हमने ऐसा किया, जो नगर परिषद की ज़मीन हमारी पड़ी हुई है, अब हम उसको दोबारा से प्रयोग में ला करके, अभी हमारे नॉलेज में थी नहीं, मेरे को पता नहीं था कि हमारी सुनने में रहा कि 182 एकड़ ज़मीन है, जिसके ऊपर कुछ एकड़ के ऊपर तो STP बन चुका है, वो आज ही हमने फाइल मंगा ली। अभी उसमें पूरी हम चेक करके, कुछ डिस्प्यूट भी बताया जा रहा है, तो अब हम उसको चेक करके हमने 15 से 20 एकड़ के बीच में जगह तैयार करवाई, जिसकी आज खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, JCB है, पूरे उसको हम
2 रूम बनाने जा रहे हैं जिनका एस्टीमेट तैयार हो गया। लगभग 12 लाख की लागत से हम 2 रूम बनाएंगे। उसमें CCTV लगाया जाएगा, क्योंकि जो भी नंदी वहाँ हैं उनको हम CCTV की उससे देख सकें। और उसके बाद हमने जो 20 एकड़ जगह बिजाई के लिए जगह तैयार करवाने लग रहे हैं, उसके अंदर फोरकास्ट वाल से चारों तरफ की बाउंड्री बना करके, ताकि और आवारा पशु या कोई लोग उसमें चोरी ना कर सकें, इसलिए हम उसका एस्टीमेट बनाने लग रहे हैं। लगभग मुझे उम्मीद है कि यह 50 लाख की लागत से एस्टीमेट तैयार होने लग रहा है। 50 लाख की लागत के आसपास हम फोरकास्ट वाल बना देंगे, 4 दीवारी जिसको कह सकते हैं। और 2 रूम का हमने ऑलरेडी टेंडर कर दिया है। 21 लाख रुपये आज हम ADC साहब को, जो स्टेक कैटल की मैनेजमेंट जो टीम है, उनको हैंड ओवर कर देंगे। इस प्रकार से हम नंदियों का भी, हमारे जिस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा नंदियों का भी जो खाने पीने का, इनका जो बाहर घूमते थे, आवारा घूम रहे थे, इसलिए हमने इनका यह प्रबंध किया है। बरसात के मौसम से पहले ही जन स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, जिसके चलते नगर में जल भराव की स्थिति से बचने व नगर के सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुपर क्रेन से सफाई का कार्य किया जाएगा। इस बारे में अधीक्षक अभियंता बलवान शर्मा ने जल भराव को चुनौती मानकर इस पर कार्यवाही शुरू करवा दी है। जैसे ही मानसून का मौसम आता है, शहर में जल भराव की भयंकर स्थिति शहर वासियों की आंखों के सामने घूम जाती है। लेकिन अब की बार जन स्वास्थ्य विभाग ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में सभी सीवरेज की सफाई मशीनों द्वारा कराने का फैसला किया है। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता बलवान शर्मा ने बताया कि सीवरेज की समस्या शहर के लिए एक चुनौती बनी रहती है। उनका कहना था कि इस बार इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग की तरफ से मानसून आने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पुराने सीवरेज की जगह अमृत योजना के तहत नई सीवरेज लाइन डाली गई है और पुरानी सीवरेज लाइन के लिए मशीनों से सफाई कराई जाएगी। शहर की जितने भी सीवर लाइन व ओपन ड्रेन हैं, जिनके थ्रू बरसाती का पानी निकाला जाता है, उनकी सफाई की जा रही है तथा किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए डिपार्टमेंट पूरी तैयारी कर रहा है। बरसात में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो हाँ, जो सीवरों की जो मशीन से ही सफाई की जाएगी, उसके लिए टेंडर भी मतलब एजेंसियों को दे दिए गए हैं। जल भराव की स्थिति ना आए, इसके लिए डिपार्टमेंट अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों की जबरन वेतन कटौती, DA एवं LTC बंद करने के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त आह्वान पर 22 मई को हल्ला बोल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बुधवार को सर्व कर्मचारी संघ की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त आह्वान पर सभी विभागों के कर्मचारी 22 मई को हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारी अपने अपने विभागों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए प्रदर्शन करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण के लिए खोलने, श्रम कानूनों को समाप्त करने और कर्मचारियों की जबरन वेतन कटौती करने, DA LTC बंद करने के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। ये निर्णय सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान की अध्यक्षता में स्थानीय संघ कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर लिया गया। इस दौरान सरकार की गलत नीतियों के कारण पैदल अपने घरों को जा रहे मजदूरों की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत पर दुख प्रकट करते हुए सभी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। सुखदर्शन सरोवर सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान, आज की जो हमारी मीटिंग है, जिला कमेटी की मीटिंग है सर्व कर्मचारी संघ की, और जो हमारा 22 मई को पूरे देश में कर्मचारियों का, मजदूरों का जो अपने मांग और मुद्दों हैं उनको लेकर ये कार्यक्रम है। और देश की 10 जो ट्रेड यूनियन है उनके साथ सर्व कर्मचारी संघ और कर्मचारी महासंघ मिलकर ये कार्यक्रम कर रहा है। हम मुद्दे बता दें, सरकार जो 22 मार्च से देश के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी आई कोरोना, और उसके बीच में जो लॉकडाउन हुआ है, उसके अंदर सरकार अपने जो मनसूबे थे उनमें कामयाब हो गई। जो कर्मचारी विरोधी नीतियां जो लेकर आ रही थी सरकार, उनको पूरी तरह सरकार ने लागू कर दिया। चाहे वो निजीकरण का मामला है, चाहे सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पद थे उन्हें भर्ती करने के ऊपर जो 1 साल तक सरकार करेगी हम भर्ती नहीं करेंगे, और सरकार ये करेगी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हमने बार लोन लेना पड़ा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने दोबारा तनख्वाह देने के लिए दूसरे महीने की अप्रैल पेड इन मई तो 5,000 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं इस मीटिंग के माध्यम से
कि जो जनता ने, जो आम कर्मचारी ने अपनी एक एक दिन की सैलरी दी है सरकार को, वो पैसा कहाँ खर्च करे, क्योंकि जो जनता के जो मजदूर जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी जो सहायता की है, जो उनको आम जो जनता ने सहायता की है, चाहे वो राशन के रूप में है, चाहे और उनकी जो जरूरत है, उनको जो आम आदमी ने जरूरत को पूरा किया, सरकार ने इस प्रकार की कोई सहायता नहीं की। तो हम सरकार ने कोरोना महामारी के बीच में जो कदम उठाए हैं कर्मचारियों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, वो बहुत निंदनीय है। हम इनकी निंदा करते हैं और इसके विरोध में 22 तारीख को हम ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, और वहाँ पर जो भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, सारे नियमों का ध्यान रखते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। लॉकडाउन 4 के दौरान जिला उपायुक्त के आदेशानुसार रेड क्रॉस भवन में दिव्यांग एवं बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। रेड क्रॉस सचिव श्याम सुंदर का कहना था कि कोई भी दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्ति दवाइयाँ, राशन या जरूरतमंद वस्तुओं के लिए फोन करता है तो वो वस्तुएं उन तक पहुंचाई जाएंगी। कोरोना वायरस के कारण जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में जिला प्रशासन और शहर के अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद और गरीब लोगों की दिल खोलकर सहायता भी की गई। अब लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला उपायुक्त के आदेशानुसार रेड क्रॉस में दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें शहर का कोई भी दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्ति दवाइयां, राशन या फिर उसकी ज़रूरत के सामान के लिए फ़ोन कर सकता है। अधिक जानकारी देते हुए रेड क्रॉस के सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बताया, कोई भी ऐसा बुजुर्ग दंपत्ति जो घर में अकेला रहता है और अपनी ज़रूरत के सामान के लिए बाहर नहीं जा सकता, तो वे रेड क्रॉस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सूचित कर सकते हैं ताकि उनका सामान उन तक पहुंचाया जा सके। और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी एक अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, चाहे भूकंप है, चाहे बाढ़ है या फिर महामारी, जैसे कि इसको महामारी कहेंगे जो आपने कोविड वाला बताया। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो चलती है वो जिला उपायुक्त के निर्देश और मार्गदर्शन पे चलती है। हमें जो डायरेक्शन मिलती है वो स्टेट से मिलती है, स्टेट रेड क्रॉस से, और फिर नेशनल हेडक्वार्टर से भी हम लोग अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो इसी प्रकार से जब पहले दिन से ही हम लोग इस काम में लग गए थे, तो सबसे पहला रहा था कि किस प्रकार से सूखा राशन जो है वितरित किया जाए। तो एक लिस्ट बनाई और उपायुक्त महोदय ने पार्षदों के माध्यम से इस चीज़ को बंटवाया। इसी प्रकार से एक टीम रेड क्रॉस सोसाइटी ने तैयार की और लगभग 70 NGO इस तरह की निकल के आई। 70 NGO में से जिन्होंने, किसी ने खाना बांटना है, किसी ने अलग अलग तरीके की जो खाद्य सामग्री है वो बांटना है। तो ये हमारा चलता रहा। अब हमारा जो फोकस था वो ये रहा कि रक्तदान के बारे में, क्योंकि जब स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो जाते हैं तो ब्लड की कमी आ जाती है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल ब्लड डोनेशन के लिए टीम बनाई। इसमें हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो RICT कंप्यूटर के प्रबंधक हैं संजय कामरा जी, उनको ये बागडोर दी कि रक्त की अभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने आगे जाकर कुछ लोगों को जोड़ा, राजू भी इसमें काम में शामिल रहे, और लगभग 800 ब्लड डोनर की यूनिट की जो हमारे पास लिस्ट है आज वो तैयार है। तो भिवानी ज़िले में एक तो रक्त का अभाव कभी भी नहीं होगा, पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा, चाहे कॉलेज बंद हैं, चाहे स्कूल बंद हैं। तो केवल मात्र अगर लोहारू की बात करें तो लोहारू के ही 600 युवा ऐसे हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं। चरखी दादरी के युवा ऐसे हैं जो तैयार हैं। ऐसे सिवानी के जो युवा है वो ब्लड के लिए तैयार हैं। और डेली हम 15 से 20 यूनिट जो आवश्यकता पड़ती है, जैसे A पॉजिटिव की पड़ी तो A पॉजिटिव वाले बंदे ही आएंगे, A नेगेटिव की पड़ी तो A नेगेटिव वाले। तो ये रहा ब्लड के बारे में। घरों में बुजुर्ग रहते हैं, अकेले रहते हैं, बीमार हैं, दिव्यांग हैं, कुष्ठ रोगी हैं, उनकी हम सूची बना रहे हैं। सूची से फिर क्या होगा, जब लिस्ट हमारे पास आ जाएगी तो एक कंट्रोल रूम हमने रेड क्रॉस सोसाइटी में स्थापित किया है। वहाँ सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक कोई फ़ोन करेगा कि भाई मैं अकेला बुज़ुर्ग हूँ और मुझे दवाई की आवश्यकता है, या मैं अकेला बुज़ुर्ग हूँ, मुझे मार्केट से इस सामान की आवश्यकता है, तो हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वॉलंटियर हैं उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो उनको सामान पहुँचाया जा सके। भिवानी शहर से दवाई लेके जाएगा, पेमेंट वही करेगा जो व्यक्ति है। अगर गरीब आदमी है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर उसकी फ़ाइल हम डिश साहब को पुटअप करेंगे, डिश साहब फिर उस पर निर्णय लेंगे कि दवाइयाँ कैसे देनी है। ऐसे भिवानी शहर से भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हम अकेले रह रहे हैं, हमें मदद की आवश्यकता है, तो बोल रहे हैं कि जी हमें सूखा राशन 1 दिन का, 2 दिन का या 2-3 पैकेट दे दीजिए, तो 15-20 दिन, महीना हमारा काम चल जाएगा। तो ये भी हमने काम शुरू किया है। और दूसरा मेरा फोकस ये है, जो दिव्यांग और ब्लाइंड लोग हैं, जो नेत्रहीन हैं, जो देख नहीं पाते क्योंकि वो कहीं जा भी नहीं पाते, तो उन लोगों को हम खुद यहाँ से पहुँचा रहे हैं। कुछ ऐसे ही जो हमारी विडो बहनें हैं जो घरों में रहती हैं, कुछ ना कुछ काम करती थी, उनका काम अब छूट गया है। ऐसी महिलाओं का भी हमने ध्यान रखा है और उनके लिए राशन किट जो आप जैसे लोग हैं उनके सहयोग से जो हमें प्राप्त हुई हैं
उनके माध्यम से वो सामान हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह कहना था नगर परिषद के ईओ दीपक गोयल व उपाध्यक्ष मामन चंद का और मामला था प्रधानमंत्री आवास योजना का। बुधवार को इस योजना से संबंधित नगर परिषद में आई शिकायतों पर भिवानी हलचल की टीम ने पूरा संज्ञान लिया। अपना मकान व जमीन होने के बाद भी जब किराए के मकान में रहना पड़े तो कोई व्यक्ति क्यों ना परेशान हो। ऐसे ही हालातों से जूझ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त के लिए शर्तों के मुताबिक अपने मकानों को तुड़वाकर नए बनाने के लिए नींव तो भरवा ली, लेकिन अब वे सहायता राशि न मिलने के कारण किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। और अगर इन लाभार्थियों की माने तो वे कई बार नगर परिषद के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक कर्मचारी की वजह से फाइल अटकने की बात सामने आई है। ऐसा ही कुछ हुआ जब बुधवार को हनुमान गेट निवासी राजबाला नगर परिषद पहुंची तो महिला ने इस कर्मचारी पर पैसे लेकर काम किए जाने के आरोप भी लगाए। इस बारे में जब नगर परिषद ईओ दीपक गोयल से बात की गई तो उन्होंने उक्त कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलने की बात को स्वीकारते हुए कमेटी द्वारा जांच कराए जाने की बात कही। वहीं नगर परिषद चेयरमैन और उपाध्यक्ष ने भी उक्त कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही। मेरा नाम राजबाला जी, मैं हनुमान गेट से हूँ। 1 साल होना हो गया जी, लोन खतरा लग रहे हैं मकाना के जमीन लोन के। हाँ वहाँ कोई पूछता है कौन जी, कोई मिला है तो मनु कह देवा कल आइए परसों आइए, और जिसने काम करना वो मिलता है कौन जी। अच्छा, जो ये जो समस्या है काफ़ी मतलब लंबे समय से, मैक्सिमम 2 साल पहले ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से पैसे आ चुके थे नगर परिषद में। उसके बाद जो गरीब आदमी है, देखो गरीब आदमी को ही इसका लाभ मिला था। उसने गरीब आदमी ने क्या किया, अपना मकान पहले ये शर्तें हैं कि पहले मकान को तोड़ के आप नींव भरोगे तो उसके बाद 1 लाख रुपए किस्त मिलेगी। अब गरीब आदमी ने मकान तो तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो धक्के खाने को हो गया मजबूर, किराए पे रहने लग गया और वो यहाँ पे बार बार चक्कर काट काट के परेशान हुआ। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी हुआ, पार्षदों ने भी हंगामा किया। उसके बाद रूटीन में थोड़ा सा काम चला, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में बिल्कुल ही काम फिर से डाउन पोजीशन पे आ गया। देखिए, आनंद के खिलाफ जो भी शिकायतें आप जिन कर्मचारी के अधिकारी की बात कर रहे हैं, PMAY के MD हमारे आनंद, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें आई हैं और इनमें से शिकायत की जांच के लिए एक्शन साहब को जो है लिखा गया है। 1 हफ्ते के अंदर वो जांच करके जो इस बारे में रिपोर्ट देंगे। हालांकि आनंद के खिलाफ पहले भी लगभग 1 महीने पहले मैंने हाउस की जो है हाउस में जैसे पार्षदों द्वारा जो है रखा गया था, आनंद के बारे में शिकायत की गई थी। उस आधार पे डायरेक्टर साहब को हेड ऑफिस में लिख दिया था इसका ट्रांसफ़र करने के लिए, और अभी जांच चल रही है। एक्शन साहब उसकी देख रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक शिकायत आई थी कि भाई इसने बेनिफिशरी की जो लोकेशन थी, बेनिफिशरी को किसी दूसरी जगह पे खड़ा करके उसकी जियो टैगिंग करवा के और उसको बेनिफिट दिलवाया है। तो उसकी जांच एक्शन साहब कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट मिल जाती है, अगर ये साबित होता है कि इसने जो है गलत जगह की जियो टैगिंग की है, गलत तरीके से फ़ायदा दिया है बेनिफिशरी को, तो इसके खिलाफ डायरेक्ट FIR दर्ज करवाई जाएगी कमेटी की। जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, वहीं भिवानी के लिए अभी तक राहत की खबरें आ रही हैं। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन में करीबन 14,622 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं 89 व्यक्तियों के सैंपल लेकर 83 सैंपल रोहतक PGI भेजे गए, जबकि रैपिड किट से किए गए 6 सैंपल्स की रिपोर्ट भी नेगेटिव ही रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार तक स्थानीय विद्यानगर कंटेनमेंट जोन में 3136 घरों के 14,622 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। जिला भिवानी से बुधवार को 89 व्यक्तियों के सैंपल लिए, जिसमें से 83 रोहतक भिजवाए गए। 6 सैंपल्स रैपिड किट द्वारा लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि विद्यानगर से 10 मई को 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिनके विभाग द्वारा दोबारा जांच के लिए सैंपल भेजे गए। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद बच्चे को उसके घर पर होम क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ साथ रेहड़ी संचालकों और दुकानदारों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि अभी तक 601 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 28 दिन का निगरानी का समय पूरा हो चुका है। बुधवार तक भेजे गए सैंपल्स में से 161 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और आइसोलेशन वार्ड में 11 व्यक्तियों को रखा गया है। वहीं सिविल सर्जन ने जिलावासियों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक जैसे कि जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम से संपर्क करे या फिर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच अवश्य कराएं। लॉकडाउन 4 के अंतर्गत प्रशासन द्वारा पहले के मुकाबले अधिक छूट दी गई है, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति यदि नियमों का पालन नहीं करता है तो पुलिस उसका चालान काट देती है।
भिवानी पुलिस की मुस्तैदी के चलते नगर में अनेक जगहों पर PCR नाके लगाकर चेकिंग की गई और स्वयं को संक्रमण से बचाने के लिए नियम पालन न करने वालों के चालान भी काटे गए। लॉकडाउन 4 के चरण में ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं तथा वही जो व्यक्ति बिना वजह घूमते हुए नजर आए उसके चालान भी किए गए। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी राय सिंह ने बताया कि वे PCR के माध्यम से नाके लगाकर आवारा घूमने वाले व्यक्तियों के चालान काट रहे हैं। वहीं उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाने वाले व्यक्ति का भी 10,000 का चालान किया। इस बारे में घंटाघर पर तैनात ASI संतलाल ने बताया कि लॉकडाउन 4 में बिना वजह और बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों के चालान किए जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए और वह बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकले। हाँ जी, लॉकडाउन बहुत चालू हो गया जी, 2 दिन हो गए। उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही है। हाँ जी, कोई ट्रिपलिंग आ रहे हैं उनके चालान भी कर रहे हैं। हाँ जी, जो विदाउट वैसे घूम रहे हैं बगैर काम उनके भी फाइन कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, 2 बच्चे विदाउट आज मास्क वगैरह निकल रहे हैं उनको रोक कर समझा भी रहे हैं और हाँ जी बच्चों को मास्क भी दे रहे हैं जी। हाँ जी, बाकी ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही है जब सर। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नंदीशाला के पीछे की जमीन का होगा अब इस्तेमाल, ज्वार की बिजाई के लिए किया गया फैसला। शहर के सीवरेज की होगी सफाई, सुपर क्रेन मशीन से सफाई का टेंडर किया जारी। बाईस को कर्मचारियों का होगा हल्ला बोल प्रदर्शन, जिला स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड क्रॉस ने दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए बनाया कंट्रोल रूम। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी लगा रहे हैं नगर परिषद के चक्कर, एक कर्मचारी की वजह से अटकी हैं फाइलें। विद्यानगर कंटेनमेंट जोन में 336 घरों में 14,622 व्यक्तियों की हुई स्क्रीनिंग। लॉकडाउन 4 के चरण में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से की जा रही है ड्यूटी, बिना वजह घूमने वालों के काटे जा रहे हैं चालान। हमारा इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी।